जिद्दू कृष्णमूर्ति की किताब फ्रीडम फ्रॉम द नोन से चैप्टर 14 पार्ट 1। आम तौर पर हमारे हर दिन की ज़िंदगी में एकांत बहुत कम है। जब हम अकेले होते हैं तब भी हमारे जीवन में इतने सारे प्रभाव, इतने ज्ञान, इतने अनुभवों की इतनी यादें, इतनी चिंता, दुख और संघर्ष होते हैं कि हमारा दिमाग सुस्त और ज़्यादा सुस्त हो जाता है, अधिक से अधिक असंवेदनशील हो जाता है। हर दिन की ज़िंदगी नीरस लगने लगती है। क्या हम कभी अकेले हैं या हम अपने साथ कल के सभी बोझ लेकर चल रहे हैं? दो भिक्षुओं की एक अच्छी कहानी है। वह एक गांव से दूसरे गांव तक पैदल जा रहे थे और वे एक नदी के किनारे बैठी एक रोते हुए युवा लड़की के पास आते हैं और भिक्षुओं में से एक उसके पास जाता है और कहता है, बहन, तुम किस बारे में रो रही हो? वह कहती है, आप उस घर को नदी के उस पार देखते हैं? मैं आज सुबह आई थी और उस पार जाने में कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अब नदी का पानी बढ़ गया है और मैं वापस नहीं जा सकती। कोई नाव नहीं है। वह भिक्षु कहता है, कोई समस्या नहीं है, और वह उसे उठाता है और उसे नदी के पार ले जाता है और उसे दूसरी तरफ छोड़ देता है और दोनों भिक्षु एक साथ चलने लगते हैं। कुछ घंटों के बाद दूसरा भिक्षु कहता है, भाई, हमने एक महिला को कभी नहीं छूने का संकल्प लिया था। आपने जो किया है वह एक भयानक पाप है। क्या आपको एक महिला को छूने में आनंद, एक सनसनी नहीं हुई? और दूसरा भिक्षु जवाब देता है, मैंने उसे 2 घंटे पहले ही छोड़ दिया था। तुम अभी भी उसे लेकर घूम रहे हो, है ना? और यही हम भी करते हैं। हम हर समय अपने बोझ लेकर घूमते हैं। हम उनके लिए कभी नहीं मरते, उनको जीवित रखते हैं। हम उन्हें कभी पीछे नहीं छोड़ते। एकांत या सॉलिट्यूड केवल तभी होता है जब हम किसी समस्या पर पूरा ध्यान देते हैं और उसे तुरंत हल कर लेते हैं। कभी भी इसे अगले दिन, अगले मिनट तक नहीं ले जाते हैं। फिर भले ही हम भीड़ भरे घर में रहे या बस में हो, हमारे पास एकांत है और वह एकांत एक ताज़ा दिमाग, एक निर्दोष मन को इंगित करता है। हमारे अंदर एकांत और स्पेस होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका तात्पर्य है स्वतंत्रता, होने की, जाने की, कार्य करने की, उड़ान भरने की स्वतंत्रता। आखिरकार जैसे अच्छाई केवल जगह होने पर ही फूल सकती है, वैसे स्वतंत्रता होने पर ही गुण फल फूल सकता है। हमारे पास राजनीतिक स्वतंत्रता हो सकती है, लेकिन अंदर से हम स्वतंत्र नहीं हैं और इसीलिए कोई जगह नहीं है। कोई भी गुण, कोई भी हुनर जिसका थोड़ा भी मोल हो, स्वयं के भीतर नहीं बढ़ सकता बिना इस विशाल स्थान के। और जगह और मौन आवश्यक है, क्योंकि मन केवल तब पूरी तरह से कुछ नया कर सकता है जब वह अकेला होता है, अनुभवहीन, अप्रशिक्षित और अनुभव की अनंत किस्मों में फंसा ना हो। आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं कि स्पष्टता की संभावना केवल तभी होती है जब मन शांत होता है। पूर्व में ध्यान का पूरा उद्देश्य मन की ऐसी स्थिति लाने के बारे में है, अर्थात विचार को नियंत्रित करना, जो कि वैसे ही है जैसे मन को शांत करने के लिए लगातार प्रार्थना को दोहराते हैं और उस स्थिति में हमारी समस्याओं को समझने की उम्मीद करते हैं। लेकिन जब तक कोई एक आधार नहीं होगा, जो कि भय से मुक्त होना है, दुख, चिंता से मुक्त होना है और सभी जाल जो हमने खुद अपने लिए बिछाए हैं, मैं नहीं समझता कि वास्तव में मन को शांत हम कैसे कर सकते हैं। ये समझाना और समझना सबसे कठिन चीज़ों में से एक है। हमारे बीच संचार का तात्पर्य यह है कि न केवल आपको
मेरे द्वारा उपयोग किए जा रहे शब्दों को समझना चाहिए, बल्कि यह कि हम, आप और मैं एक ही समय में तीव्र होंगे, एक पल बाद या एक क्षण भी जल्दी नहीं, और हमारे वार्तालाप में सक्षम होने के लिए एक ही स्तर पर मिलना होगा। और ऐसा संचार तब संभव नहीं है जब आप अपने स्वयं के ज्ञान, खुशी और राय के अनुसार मुझे पढ़ रहे हो, या जब आप मुझे समझने के लिए जबरदस्त प्रयास कर रहे हो। निरंतर संघर्ष, कुछ हासिल करने के लिए, कहीं पे पहुंचने के लिए, कुछ पाने के लिए, मुझे लगता है कि जीवन की सबसे बड़ी ठोकर या रुकावट में से एक है। हमें बचपन से ही ज़िंदगी में कुछ हासिल करने के लिए और प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। शारीरिक सुरक्षा के लिए मस्तिष्क की कोशिकाएं, ब्रेन सेल्स, स्वयं इस उपलब्धि के पैटर्न का न सिर्फ निर्माण करती हैं, पर इसका मांग भी करती हैं। लेकिन मनोवैज्ञानिक सुरक्षा उपलब्धि के क्षेत्र में नहीं है। हम अपने सभी रिश्तों, दृष्टिकोण और गतिविधियों में सुरक्षा की मांग करते हैं, लेकिन जैसे कि हमने देखा है, वास्तव में सुरक्षा जैसी कोई चीज़ नहीं है। अपने लिए यह पता लगाना कि किसी भी रिश्ते में सुरक्षा नहीं है, यह महसूस करना कि मनोवैज्ञानिक रूप से कुछ भी स्थायी नहीं है, जीवन के लिए पूरी तरह से अलग दृष्टिकोण देता है। यह ज़रूरी है कि बाहरी सुरक्षा, आश्रय, कपड़े, भोजन का होना ज़रूरी है, लेकिन मनोवैज्ञानिक सुरक्षा की मांग से बाहरी सुरक्षा नष्ट हो जाती है।